हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेन स्टडी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में एक पर्सनॉल 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 306 और 657 बराबर 9 दिया है। यानी एचसीएफ है 306 और 657 का 9 दिया है और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम करते हैं हल। तो हमें एक फार्मूला पता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखिए लासा भी नहीं पता है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। मासा में पता है 9, पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657। एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 306 गुणे 657 बटा 9। अगर कटेगा 3 9 27, 9 चौक 36। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 34 गुणे 657। चलो इसके यहाँ बगल गुणा करके देख लेते हैं। 13 अलग अलग 10 2 12 अलग अलग 2, यानी एक्स बराबर क्या हो गया 22,333। एल सी एम या लासा बराबर 22,338। ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या यानी के लिए संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसको हम जांच करते हैं। तो इसका हम पहले गुणनखंड देखते हैं। 6 घाते n का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 पर पावर n। तो यह अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसका कारण इसका यही है कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो 2 गुणे 5 पावर n के रूप का होगा। जैसे कारण कह रहा है कि 2 गुणे 5 के गुणनखंड के रूप का होना जैसे चाहिए। देख लीजिए 20 को ले लीजिए। 20 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो देखिए यहाँ पर ये इसी का रूप का है। यहाँ पर n बराबर 1 रख देते हैं तभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी का रूप का है। 30 ले लेते हैं तो 3 गुणे 2 गुणे 5। तो इस पर भी 1 का पावर है। तो इस प्रकार कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होगा तो 2 गुणे 5 के रूप का होगा। इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि 2 गुणे 5 बराबर 10 और उस संख्या में 10 का गुणा तो वो है अंक 0 पर समाप्त होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसका गुणनखंड 2 गुणे 5 का रूप का नंबर होगा। 6वां देखते क्या कर रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 3 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए इसको पहले हम हल करते हैं। इसमें थोड़ा देखिए बचा कर दिया हुआ है कि प्लस 13 लगा दिया और इसमें प्लस 5 लगा दिया है। तो इसीलिए पूछ रहा कि भाज्य संख्या क्यों है। चलिए इसको हल करते हैं। एक्स बराबर मान हमने एक्स बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। तो यही है। तो चलिए हम हल करते हैं इसको। तो देखिए क्या हो जाएगा 13 अगर इससे हम कॉमन ले लेते हैं तो 7 गुणे 11 गुणे 1 होगा कि नहीं। कैसे देख लीजिए इसमें गुणा है 13 का तो 13 इसमें भी गुणा हो जाएगा और 13 गुणे 1 बराबर 13। ये प्लस का है तो प्लस का 13 गुणे 1 बराबर 1 हो जाएगा। नहीं यहाँ पर प्लस हो जाएगा
प्लस यहाँ पर होगा। देखिए 13 इसमें गुणा होगा ना, जब कोष्टक टूटेगा तो क्या होगा, 13 गुणे 7 गुणे 11, और 13 का गुणा 1 में होगा तो 1 प्लस 1। तो देखिए इसको हम हल करते हैं, तो 13 11 सते 77 और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुणे 78। तो देखिए यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक से अधिक गुणनखंड हैं। जैसे देख लीजिए 13 गुणे 78, तो ये जो इससे गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो इसीलिए यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक से अधिक गुणनखंड है, तो ये भाज्य संख्या होगी। अब देखिए दूसरा क्या रहा है, तो दूसरा y बराबर मान लेते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इसमें हम 5 कॉमन ले लेते हैं, जो प्लस में रहे उसी को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 यहाँ पर चला गया, गुणे 3 गुणे 2, और 1 का गुणा 2 में करना तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, प्लस 5 1 कॉमन हो जा रहा है ना, तो इसको हम हल करते हैं। 5 बरा 7 छक 42 गुणे 3 दूना 6 और 6 चौक 24 प्लस 1। तो चलिए 42 और 24 कहीं बगल में गुणा करके हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर कर देते हैं 42 गुणे 24, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 8 1 9 1 10, तो क्या हो गया 5 1008 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 1009। इसलिए यह भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक से अधिक गुणनखंड है। तो ये हो गया हमारा छठवां क्वेश्चन। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन है एक वृत्ताकार पथ है, अब एक वृत्ताकार पथ है, यहीं से दोनों चलना प्रारंभ किए हैं। एक को लगा 18 मिनट और दूसरे को लग रहा है 12 मिनट। तो पूछा है इतने समय के बाद, एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं, तो पूछा है कितने समय के बाद वह पुनः मिलेंगे एक ही स्थान पर। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, समझ लीजिए कि लासा है, जिसे इंग्लिश में एलसीएम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। क्या पूछ रहा है कि कितने समय के पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, जिसे इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। तो चलिए हल करते हैं हम। तो सबसे पहले हम सोनिया द्वारा लिया गया समय लिखेंगे। सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर
18 मिनट। और रवि द्वारा लिया गया समय बराबर 12 मिनट। अब इन दोनों द्वारा लिया गया समय का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 18 12 का, तो चलिए पहले 18 का हम करते हैं। 18 का हम गुणनखंड करते हैं, तो 2 9 18 हो रहा है, और फिर क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 बराबर क्या हो जाएगा 4 3 12, तो 4 का 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 2 इसमें कॉमन है तो 2 को एक बार लिखेंगे, 3 इसमें कॉमन है तो 3 को एक बार लिखेंगे, और फिर एक 3 नहीं मिल रहा है इसमें कॉमन नहीं, तो फिर 3 को लिख देंगे। 2 इसमें कॉमन नहीं मिला है फिर भी 2 को लिख देंगे, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है। तो जो नहीं मिल रहा है, जो कॉमन मिले उसको एक ही बार लिखते हैं, और जो कॉमन ना मिले, जैसे 3 नहीं मिल रहा है एक बार, इसमें 3 नहीं है 2 बार, तो 3 को लिख दिए। इसमें 2 और फिर इसमें 2 नहीं है, तो इसमें 2 क्या है 3 दूना 6 गुणे 3 दूना 6 बराबर 36। 36 मिनट, यानी वे दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। यही हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगर आपको यह थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।